करते हैं रेस्पिरेशन के टर्मिनोलॉजी। आपको ये वीडियो फ़ोन को रोटेट करके देखना होगा, ठीक है दोस्तों। यूपनिया इसका मतलब है नॉर्मल ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन इक्वल रेट एंड डीप डेप्थ, है ना। नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है अडल्ट का 12 to 20 बीट्स पर मिनट, है ना। अगर किसी एपनिया मतलब होता है रेस्पिरेशन और ईयू का मतलब होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रेडी का मतलब होता है डिक्रीज़, है ना, स्लो रेस्पिरेशन, तो इसका मतलब है स्लो रेस्पिरेशन। ये देखो डायग्राम कितना स्लो जा रहा है, और ये देखो नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल यूनिट्स में कितना होता है रेस्पिरेशन 30 to 60 बीट्स पर मिनट, और अडल्ट में तो आपको पता है 12 to 20 बीट्स पर मिनट। तो अगर 12 से कम हुआ तो स्लो रेस्पिरेशन ब्रैडिपनी होगा अडल्ट में। अगर इन्फेंट में देखते हैं हम तो 30 से कम, ठीक है। टैकिपनी का मतलब वही इंक्रीज रेस्पिरेशन ना, रैपिड ब्रीथिंग होगी। ये देखो इसका डायग्राम ऐसा रैपिड, ठीक है। अडल्ट में कैसे 20 से ज़्यादा होगी तो टैकिपनिया, और न्यूबॉर्न में कब टैकिपनिया होगा 60 से ज़्यादा होगी तो टैकिपनिया, ठीक है। कॉस्मल रेस्पिरेशन ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है। रेस्पिरेशंस दैट आर रेगुलर बट एबनॉर्मली डीप एंड इंक्रीज रेट। रेस्पिरेशन क्या है, रेगुलर है, देखो रेगुलर है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है डायग्राम, यहाँ पे खत्म हो रही है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं है। तो क्या ये कॉस्मल रेस्पिरेशन रेगुलर है ना। दैट एबनॉर्मली डीप एंड इंक्रीज रेट, इसकी रेट अगर रेगुलर जाएगा तो रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। डीप भी एबनॉर्मल होगी, है ना। इसको बोलते हैं हम टैकिपनिया भी देखने को मिलता है कॉस्मल रेस्पिरेशन में, और हाइपर एपनिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है हमें, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो कॉस्मल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और फ्रूटी एसीटोन ब्रीथ किस में फाउंड होती है हमें, कॉस्मल रेस्पिरेशन में फाउंड होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। बायोट्स रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, इरेगुलर रेस्पिरेशन ऑफ वेरिएबल डीप। ये तो रेगुलर था, देखो इस डायग्राम में आपको रेगुलर दिख रहा है, अब इसमें इरेगुलर दिखेगा। जैसे कि डायग्राम देखो, यहाँ पे रेस्पिरेशन आया, फिर यहाँ पे एपनिया आया, फिर रेस्पिरेशन, फिर एपनिया, फिर रेस्पिरेशन, तो हम इसे बोलते हैं इरेगुलर, है ना। इरेगुलर रेस्पिरेशन ऑफ वेरिएबल डीप, है ना, यूजुअली शैलो, है ना, थोड़ी कम डीप होती है इसमें। अल्टरनेटिंग विद द पीरियड्स ऑफ एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथ। इसमें क्या होता है, पहले रेस्पिरेशन ले रहे हैं, है ना, फिर एपनिया हो गया, फिर रेस्पिरेशन, फिर एपनिया, फिर रेस्पिरेशन, फिर एपनिया। तो यही ध्यान रखना कि कॉस्मल रेस्पिरेशन में एपनिया देखने को नहीं मिलता, और वो रेगुलर होती है। और बायोट्स रेस्पिरेशन में क्या होता है, इरेगुलर होती है, एपनिया देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखो वेरिएबल डीप तारी ना, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, एपनिया देखने को मिल रहा है, फिर इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, बायोट्स रेस्पिरेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ग्रेजुअली इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशंस फॉलो बाय ग्रेजुअल डिक्रीज एंड द पीरियड ऑफ एपनिया। इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है पहले तो रेस्पिरेशन की डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ देखो ये डायग्राम में, फिर एपनिया आ जाएगा, ये है ना, फिर आ जाएगी फॉलो बाय ग्रेजुअली डिक्रीज इन द पीरियड ऑफ एपनिया। फिर एपनिया के बाद थोड़ी क्या हो जाएगी, रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पहले ग्रेजुअली इंक्रीज थी रेस्पिरेशन, फिर एपनिया आया, फिर एपनिया आने के बाद थोड़ी सी कम हो जाएगी रेस्पिरेशन, है ना, फिर वापस बढ़ जाएगी ऐसे। ये एपनिया, ये इसका डायग्राम है काइम स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो काइम स्ट्रोक रेस्पिरेशन से बनेगा क्वेश्चन, या तो फिर कॉस्मल रेस्पिरेशन से बनेगा, या फिर बायोट्स रेस्पिरेशन से बनेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स याद रखना। एपनिया मतलब ए फॉर एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, ये डायग्राम देखो एकदम सिंगल। एपनियोटिक ब्रीथिंग किसे बोलते हैं, एपनियोस्टिक प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन एंड शॉर्टेंड एक्सपिरेशन, ठीक है। मतलब गहरी सांस लेते हैं ना हम, वैसे ही प्रोलॉन्ग मतलब इंस्पिरेशन तो करेगा, लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। कारण क्या है इसका, ब्रेन स्टीम डैमेज होना। एपनियोस्टिक मतलब एयर अंदर ज़्यादा देर तक रहती है ना, ये मैंने हिंदी में लिखा, ये देखो डायग्राम है इसका। हाइपर एपनिया डीप ब्रीथिंग, रेट तो नॉर्मल रहेगी, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे क्या हाइपर एपनिया हो जाता है, हम तेज़ी से सांसें लेने लग जाते हैं, ठीक है, ब्रीथ लेने लग जाते हैं, ठीक। हाइपर मतलब मोर डीप, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब हम देखते हैं सभी को एक साथ। यूपनिया मतलब नॉर्मल, रेडिपनिया मतलब शैलो, टेकी मतलब फास्ट, एपनिया मतलब नो ब्रीथ, हाइपर एपनिया मतलब डीप ब्रीथ, काइम स्ट्रोक मतलब हमने यहाँ पे देखा था ना, क्या होगा, पहले ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर एपनिया आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बायोट्स को देखते हैं, इरेगुलर ब्रीथिंग होती है, कॉस्मल में डीप रैपिड, और एपनियोस्टिक में लॉन्ग इंस्पिरेशंस। थैंक यू। अगर आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ मैं, आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है।